Hello, bachcho. So the question says, which of the following statement is incorrect? Option A, diffusion membrane is made up of three layers. Option B, solubility of CO2 is higher than O2 by 25%. Option C, breathing volumes are estimated by spirometer. And option D, high concentration of hydrogen ion favors ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमें इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, राइट? तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज respiration because the options are all over the place. There is no specific key concept to this, right? तो अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये करेक्ट है कि नहीं। ए ऑप्शन में ये लोग लिखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर। जो एल्वियोली की जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, जहाँ से बेसिकली जो एयर है वो डिफ्यूज आउट होकर ब्लड में जा रही होती है, ब्लड से बाहर जाकर लंग्स में जा रही होती है, वो 3 लेयर की होती है। तो हाँ, ये असल में 3 लेयर की होती है। ये एक मान लो मैंने एल्वियोली बनाई एंड देन इसके आसपास क्या होगी, इसके आसपास कैपिलरी होगी जहाँ से एयर का ट्रांसफर होगा। अब एक लेयर तो होती है जो एल्वियोलर लेयर होती है, उसे बोलते हैं स्क्वामश एपिथीलियम। ठीक है। एक लेयर होती है जो इस कैपिलरी की होती है, जो एल्वियोलर कैपिलरी है, एक इसकी होती है, इसे बोलते हैं एंडोथीलियम। और एक लेयर इन दोनों के बीचों बीच, ये वाली जो लेयर है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, वो होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन ए तो राइट हो गया, नहीं? वी आर हियर टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ऑप्शन ए तो असल में सही है, इट्स नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? अब आ जाते हैं बी की तरफ। बी में लिखता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन O2 बाय 25 टाइम्स। हाँ, ये जो सॉल्युबिलिटी CO2 की है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि CO2 जो ब्लड के अंदर जो H2O प्रेजेंट होगा, जो पानी प्रेजेंट होगा, उससे जुड़कर इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। और इसलिए इसकी एक सॉल्यूबल हो गया ब्लड के अंदर, क्योंकि इसने आयन फॉर्मेशन कर ली। लेकिन जो ऑक्सीजन है ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो एनी सच रिएक्शन, राइट? तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी होती है? इट्स एक्चुअली लेसर, राइट? एंड इट्स लेसर बाय 22 to 25 टाइम। तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो भी करेक्ट हो गया, राइट? अब जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ अपने। ऑप्शन सी पे लिखता है कि ब्रीथिंग वॉल्यूम इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम अमाउंट ऑफ एयर, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने रेस्पायर करी, उसको पता करते हैं, है ना? और स्टेटमेंट के अंदर भी ये लिखा है ब्रीथिंग वॉल्यूम्स आर एस्टिमेटेड बाय रेस्पायरोमीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, राइट? तो ऑप्शन डी की तरफ देखें, तो ऑप्शन डी में इन्होंने लिखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फेवर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाई पीएच, करता है फॉर्मेशन ऑफ, इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई और हमें गलत स्टेटमेंट ही निकालनी थी। दैट मीन्स द आंसर ऑप्शन डी इज एक्चुअली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।